दोस्तों, आजकल हम सभी जगह चिकनगुनिया को बहुत ही जोरों से फैलते देख रहे हैं। अंग्रेजी दवा लेने के बाद भी पेशेंट्स को आराम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आज चिकनगुनिया से बहुत ही परेशान हैं। इसीलिए मैं आपको आज चिकनगुनिया का बहुत ही असरदार हर्बल टी, जिसे आयुर्वेद में कषायम या काढ़ा कहते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, इसे बनाने में आपको केवल और केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसीलिए जैसे ही आपको पता चले कि चिकनगुनिया है, तो आप तुरंत ये हर्बल टी लेना शुरू कर दीजिए, जिससे चिकनगुनिया में होने वाले लक्षण जैसे कि जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की जकड़न है और जोड़ों की सूजन है, जल्दी जल्दी कम हो जाएगी। और ये भी बता दूं कि इस हर्बल टी में पड़ने वाली औषधियाँ हमारे लिए थोड़ी भी दुर्लभ नहीं है। यह हर्बल औषधियाँ आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है, और वो भी आपके घर में या घर के आसपास। इस हर्बल टी का हर कंटेंट आपको बहुत ही सिंपल सा लगेगा, फिर भी औषधि के रूप में इसके प्रत्येक कंटेंट का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। लेकिन इस हर्बल टी का उपयोग करने से पहले हमें संक्षेप में यह समझना होगा कि चिकुनगुनिया असल में है क्या। क्योंकि एक बार ये बीमारी को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो औषधियों की योजना भी सटीक एवं आसान हो जाती है। तो आइए सबसे पहले चिकुनगुनिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो लेते हैं, और फिर हर्बल टी के साथ और अन्य उपचारों पर एक संक्षिप्त नजर भी डालेंगे। दोस्तों, आजकल चिकुनगुनिया ने सचमुच हमारे चारों ओर कहर बरपा रखा है। ये चिकुनगुनिया एडिस इजिप्टी या एडिस एब्लोपिक्टस मच्छर के काटने से होता है, और यही मच्छर सभी जगह आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनका बढ़ने का कारण है इस साल मौसम में हुए तीव्र बदलाव। इसके कारण इस साल का चिकुनगुनिया थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि चिकुनगुनिया के पुराने सब लक्षण और अधिक गंभीर हो गए हैं, लेकिन इसके साथ और भी कई लक्षण उसके साथ जुड़ गए हैं, जो चिकुनगुनिया में कभी देखे ही नहीं गए थे। पहले चिकुनगुनिया में बुखार और जोड़ों का दर्द होता था, लेकिन इस साल चिकुनगुनिया में पहली बार इतने अलग और परेशान करने वाले लक्षण दिख रहे हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान अर्थात NIV से चिकुनगुनिया वायरस के इस नए वेरिएंट पर मार्गदर्शन करने का तत्काल अनुरोध किया है। इस साल अब तक एक एक शहर में चिकुनगुनिया के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि चिकुनगुनिया वायरस डेंगू के लक्षण भी दिखा रहा है। कुछ मरीजों के शरीर पर रैशेस आ रहे हैं, मरीजों के फेफड़ों में पेट में पानी होने जैसी समस्याएं हो रही है, प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट आ रही है। चिकनगुनिया के ऐसे लक्षण पहले कभी नहीं देखे गए थे। कई चिकनगुनिया के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स 5000 के खतरनाक स्तर तक गिरती दिख रही है, जो पहले चिकनगुनिया में 80,000 से 90,000 तक ही नीचे चली आती थी। इन सब को देखते हुए मेरी अपनी राय यह है कि चिकनगुनिया वायरस ने अपना ट्रेंड ही बदल दिया है। शायद ये चिकनगुनिया और डेंगू वायरस का एक नया म्यूटेशन हो सकता है, इन्हें कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सब बता के आप लोगों को सचेत करना, ये मेरा उद्देश्य है, ना कि डराना। अगर हम चिकनगुनिया के लक्षणों की ही बात करें, तो लगभग सभी मरीजों के जोड़ों में सूजन हो जाती है। खासकर एंकल जॉइंट्स, कलाइयों में, उंगलियों के जोड़ों में सूजन और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, जकड़न होती है। और सुबह के समय सभी जॉइंट्स बहुत जकड़ भी जाते हैं। इससे पेशेंट को चलना, उठना, बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ मरीजों में चेहरा काला पड़ रहा है और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण भी देखे जा रहे हैं। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कुछ लोगों में पैरालिसिस के लक्षण भी पाए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि चिकुनगुनिया का वायरस मरीज की नसों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। विशेषज्ञों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि चिकुनगुनिया नियंत्रण से बाहर हो गया तो एक घातक महामारी में तब्दील हो सकता है। लेकिन यह सब हुआ एलोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मत से। लेकिन चिकुनगुनिया के लिए आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद विशेषज्ञ क्या कहते हैं, यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिकुनगुनिया के लिए आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेद चिकित्सक स्वयं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। अब तक मेरे पास कई चिकुनगुनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो दर्द निवारक दवाओं से तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं और आयुर्वेद उपचार ले रहे हैं और आयुर्वेद चिकित्सा लेकर ठीक भी हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद में हर नई एवं पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज है। मैंने कई रोगियों को घरेलू उपचार करने की सलाह भी दी थी, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इसके परिणाम स्वरूप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, इन सभी रोगियों को जब मैंने चेक किया, तब कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी जो मुझे लगता है कि चिकनगुनिया को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेशेंट के शरीर के अंदर बुखार रहता है, किंतु शरीर गर्म नहीं होता। थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आता, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, लेकिन बुखार जैसा फीलिंग बना रहता है।
शरीर भारी लगता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, उत्साह नहीं होता। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जकड़न, सूजन, मुख्य रूप से उंगलियों के जोड़ों में, कलाइयों में अधिक वेदना होती है और खासकर हर मरीज में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये सभी ज्वर अर्थात बुखार के लक्षण है। इसे कहा जा सकता है कि अंदर ही अंदर रहने वाला ये बुखार होता है। आप चाहे तो इसे हड्डी का बुखार भी कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार वास्तव में चिकुनगुनिया में होता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं यानी टिश्यूज होते हैं। मैंने देखा है कि इन 7 धातुओं में से 5 धातुएं यानी रस, रक्त, मांस, अस्थि और मज्जा ये धातुएं विगुण हो जाती है। उसमें चिकुनगुनिया का विष प्रवेश करता है और जोड़ों में वात बढ़ता है और सब चिकुनगुनिया के लक्षण पैदा होते हैं। चिकुनगुनिया का मच्छर एक प्रकार का कीट है, लेकिन विषैला। इसके काटने से विषाणु और विष स्वयं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग की शुरुआत होती है। पहले ठंड लग के बुखार आता है। इस रोग में कुछ ही दिनों में वात की अधिकता हो जाती है। फिर बुखार उतर भी जाए तो भी बाकी सभी लक्षण वैसे के वैसे बने रहते हैं और तीव्रता के साथ और बढ़ते हैं। कई लोगों को एक ही दिन बुखार आ जाता है, जबकि कई लोगों में बिना बुखार के ही चिकनगुनिया के लक्षण निर्माण हो रहे हैं। इसीलिए चिकनगुनिया बुखार से शुरू हो ये जरूरी नहीं, ये कभी भी याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि चिकनगुनिया के लिए घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि ठीक तरह से सावधानी बरतें। सावधान रहे कि मच्छर ही न काटे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए मॉस्किटो नेट्स एवं मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ आप कर सकते हैं। हाथ पाँवों को कपड़े से पूरा ढकने का प्रयास कर सकते हैं। जिस एरिया में चिकनगुनिया के पेशेंट ज़्यादा है उस एरिया में न जाए। यदि आपको काटे हुए स्थान का पता चले तो हींग के टुकड़े को शहद के साथ पत्थर पर घिस कर हल्का सा लेप लगाए तो मच्छर का जहर शरीर में फैलेगा नहीं। लेकिन समय नहीं मिला और ऐसा करना संभव नहीं हुआ और चिकनगुनिया हो ही गया है तो उसके लिए कुछ खास उपाय करें ताकि आप इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा सकें। इस बीमारी में सबसे ज़रूरी है अच्छी भूख लगना या उसको बनाए रखना। खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो, आपको खाना खाने की इच्छा हो। खाने में हल्का और सादा भोजन ले जिससे शरीर में दूध ज़्यादा बढ़े नहीं। अपने भोजन में परवल, दूधी, रीच गार्ड, बिटर गार्ड, स्पॉन्जी गार्ड, पेठा जैसे बेल वर्ग की सब्जियां अधिक से अधिक रखें। भोजन में ज्वार की रोटी अवश्य होनी चाहिए। भोजन में मूंग की दाल और चावल अवश्य रखें। ये सभी चीज़ें चिकनगुनिया के रुग्ण के लिए आहार है। इसके साथ चिकनगुनिया के कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं। यदि अंदर ही अंदर बुखार की संवेदना बनी रहे तो हलकुंड का एक टुकड़ा थोड़ा पीस कर उसमें अंगूठे के बराबर की गिलोय को कूट कर ले। उसमें 4 कप पानी डाल के उबाल के 1 कप करे। इस काढ़े को फिल्टर करके सुबह शाम ले। धीरे धीरे बुखार का फीलिंग और बॉडी एक कम हो जाएगा। यदि आपके जोड़ों में सूजन के साथ जकड़न भी है तो नहाने के गर्म गर्म पानी में एरंडी के पत्तों को पीस कर डालें और रोजाना इसी गर्म पानी से स्नान करें। जकड़न दूर हो जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपको चिकनगुनिया का एक असरदार हर्बल टी यानी कषाय बताऊंगा, तो अब देखते हैं। पहले आपको एक बर्तन में एरंडी का एक पत्ता छोटे छोटे टुकड़े करके लेना है। उसमें 1 चम्मच धनिया के बीज हाथ पर रगड़ कर डालना है। फिर उसमें 5-6 पत्ते निर्गुंडी के डालने हैं। 1 उंगली के बराबर इतना क्रश किया हुआ शुंठी का टुकड़ा डालना है। अंगूठे जितना मोटा और अंगूठे जितना लंबा गिलोय का टुकड़ा क्रश करके डालना है। इस सारे मिश्रण में 4 कप पानी आपको मिलाना है और इस मिश्रण को तब तक उबालना है आपको जब तक यह 1 कप रह न जाए। इस काढ़े को छान लेना है और इसमें केवल आधा चम्मच एरंडी का तेल मिक्स करना है। इस काढ़े का सेवन रोज सुबह शाम करना है। इस काढ़े से जोड़ों का दर्द, जोड़ों की जकड़ और चिकनगुनिया के अन्य सभी लक्षण से आपको जल्दी राहत मिलेगी। दोस्तों, चिकनगुनिया की कभी भी उपेक्षा ना करें। चिकनगुनिया हुआ है ऐसा यदि आपको डायग्नोस हुआ है तो तुरंत बताई बातों पर अमल करें। जो हर्बल टी अर्थात कषायम मैंने बताया है उसको लेना तुरंत चालू करें। आप जल्दी इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। अब यही रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।